हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड प्रिपरेशन। माय नेम इज़ मुस्कान। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर का नेम है द हैप्पी प्रिंस। इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं पहले। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस नाम का एक ब्यूटीफुल स्टैचू है स्टोरी में। और जो स्टैचू है वॉज कवर्ड विद गोल्ड। इस स्टैचू को किससे कवर किया गया है? गोल्ड से कवर किया गया है। ही हैड सफ़ायर फॉर आइज। और उस स्टैचू के आइज में क्या लगे हुए हैं? सफ़ायर लगे हुए हैं। सफ़ायर क्या होता है? जो रत्न होते हैं ना, जिनको हम माणिक बोलते हैं, नीलम बोलते हैं, वही तो सफ़ायर होता है, नीलम नाम का रत्न। तो उसकी आंखों में सफ़ायर्स लगे हैं। और उसकी स्वॉर्ड में क्या लगे हैं? रूबी। रूबी क्या होता है? माणिक। ये भी एक जैम होता है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड। तो हम इस स्टोरी में ये जानने की कोशिश करेंगे, जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस नाम का, वो उसके पास जितना भी गोल्ड है वो सब अपनी बॉडी से क्यों हटाना चाहता है। एंड हिज प्रीशियस स्टोन, उसके पास जो प्रीशियस स्टोन है वो क्यों अपने पास से हटाना चाहता है। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो एक शहर होता है, उस शहर की सबसे अबव पार्ट पर एक टॉल कॉलम, एक लंबा सा एक स्टैचू खड़ा हुआ है जो कि हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और उसकी जो स्टैचू है उस पर पतली पतली सोने की परत का, गिल्डेड मतलब जकड़ा हुआ, जड़ा हुआ पूरा उसका बॉडी गोल्ड से है। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर। और उसकी आंखों में क्या लगे हुए हैं? ब्राइट सफ़ायर लगे हुए हैं। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और उसकी जो तलवार है, स्वॉर्ड मतलब तलवार, तलवार में क्या लगा हुआ है? बहुत ही बड़ा रेड रूबी लगा हुआ है जो कि काफ़ी ग्लो कर रहा है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात क्या होता है, शहर के ऊपर से एक लिटिल स्वेलो, स्वेलो एक बर्ड होती है जिसे हम बोलते हैं अबाबील, वो वहाँ से उड़कर निकलता है शहर के ऊपर से। हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। तो वो जो स्वेलो नाम की बर्ड है वो कहाँ जाना चाहती चाहती है? इजिप्ट में। इजिप्ट मतलब मिस्र में। और उसके जो साथी दोस्त होते हैं वो 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट जा चुके होते हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो अकेला रह जाता है। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। तब वो बाद में वो भी डिसाइड करता है कि वो भी इजिप्ट जाएगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारे दिन वो उड़ता है। एंड एट नाइट, और रात के टाइम, ही अराइव एट द सिटी, वो एक शहर, उस शहर में पहुंचता है। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। अब उस शहर में पहुंचकर वो बोलता है कि मैं अब कहाँ पर पुट अप मतलब ठहरूँ, स्टे करूँ। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाउन है वो ठीक रहेगा, प्रिपेयर मतलब यहाँ पे रहने के लिए, ठहरने के लिए ठीक रहेगा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तब उसे वहीं पे बिग सिटी में क्या दिखाई देता है? स्टैचू दिखाई देता है जो कि काफ़ी लंबा होता है। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। तब स्वेलो कहता है कि मैं यहाँ पर स्टे करूँगा, पुट अप मतलब रहूँगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेनिटी ऑफ फ्रेश एयर। यहाँ पे क्या होगा? काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है और यहाँ पे काफ़ी ताज़ी हवा भी मुझे मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसीलिए वो उस स्टैचू, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू, उसके पैरों के पास जाकर अलाइट मतलब लैंड करता है, उतर जाता है। आई नाउ I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. अब क्या होता है, जो स्वेलो बर्ड होती है, स्वेलो बर्ड होती है, वो ये बोलती है कि मेरे पास क्या है? गोल्डन बेडरूम है। क्योंकि वो प्रिंस के स्टैचू जो होता है उसके पास आके नीचे उतरती है, तो वो बोलती है कि मेरे पास तो क्या है? गोल्डन बेडरूम है। और फिर वो चारों तरफ अपने देखता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो अपने सोने की तैयारी करने लगती है बर्ड। बट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स विद अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही वो सोने की तैयारी करती है बर्ड, और वो अपने हेड को क्या करती है? विंग्स के अंदर छिपाकर सोने की कोशिश करती है, तो एक पानी की जो बड़ी सी बूंद होती है उसके ऊपर गिर जाती है। वॉट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड। तभी वो स्वेलो जो होती है बर्ड चिल्लाता है कि ये कैसी क्यूरियस थिंग, क्यूरियस मतलब अजीब सी, स्ट्रेंज थिंग है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। वो ऊपर आसमान में देखता है और वो बोलता है कि यहाँ तो कोई भी बादल नहीं है स्काई में। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट। और आसमान जो है वो बिल्कुल साफ और चमकदार हो रहा है। एंड येट इट इज़ रेनिंग। और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनादर ड्रॉप फेल। फिर उसके ऊपर एक और बूंद गिरती है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ।
ही सेड, तब स्वेलो बर्ड जो होती है वो ये बोलता है कि अगर ये स्टैचू बारिश को भी नहीं रोक पा रहा है तो फिर यहाँ पर रहने का, इसका यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो डिसाइड करता है बट कि मैं यहाँ से एक गुड चिमनी का पॉट देखूंगा जहाँ पर मैं अच्छे से रह सकूँ, और वहाँ से उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डिटरमाइंड मतलब डिसीजन ले लेता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, लेकिन उससे पहले कि जब वो अपना विंग्स खोल पाता, पंख खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तो एक और पानी की बूंद जो होती है उसके ऊपर गिर जाती है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, और वो जब देखता है कि एक और पानी की बूंद उसके ऊपर गिर गई है तो वो ऊपर देखता है और वो कहता है अरे, आह, व्हाट डिड ही सी, ये क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस की आइज होती है, उस स्टैचू की जो आइज होती है वो किससे भरी हुई होती है, टीयर्स से, आंसुओं से भरी होती है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो टीयर्स होते हैं, आंसू जो होते हैं उस स्टैचू के, वो उसकी गोल्डन चिक्स, जो सोने जैसे गाल हैं, चीक्स से उस पर से आ रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, और उस स्टैचू का जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है चांद की रोशनी में, मून लाइट में। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और ये देखकर स्वेलो बर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा पिटी से भर जाता है। पिटी मीन्स काइंड से, दया से भर जाता है। हु आर यू, ही सेड, तब स्वेलो बर्ड पूछता है कि आप कौन हो, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तब वो स्टैचू रिप्लाई करता है आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, आज द स्वेलो, तब स्वेलो पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, वीप क्यों कर रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, तुमने तो मुझे ड्रेंस मतलब परेशान ही करके रख दिया। वैन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर द स्टैचू, तब स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस का होता है वो ये बोलता है कि जब मैं ज़िंदा था, अलाइव था, और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, मनुष्यों की तरह हृदय था, आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता होता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं कहाँ रहता था, राजमहल में रहता था, पैलेस में रहता था। वेयर सौरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख की, सौरो की, दर्द की कोई भी एंट्री नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो पैलेस के दरबारी होते थे, कोर्टियर्स होते थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में, इंडीड मतलब रियली में, मैं हैप्पी भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं जिया और फिर मैं मर गया, डाइड हो गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, और जब मैं अब मर गया हूँ तो मुझे यहाँ पर एक उस ऊंचाई पर सेटअप कर दिया गया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, जहाँ से मैं अपने सिटी की जितनी भी माइजरी, परेशानियाँ हैं, अगलीनेस, बुराइयाँ हैं, अपने शहर की बुराइयाँ और परेशानियों को देख सकता हूँ। एंड थो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट बी, और मेरा हार्ट जो है वो भी लेड का बना हुआ है। लेड एक मेटल होता है, उसका बना हुआ है, और इसकी वजह से मैं अब रो भी नहीं सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट में हम अभी यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस चैप्टर को पार्ट सेकंड में। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके लाइक्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ हेल्प मी फॉर ग्रोइंग माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।